साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से कोटि कोटि धन निरंकार जी। सभी समागम की खुशियों का आनंद ले रहे हैं, चाहे मोबाइल से चाहे सामूहिक। जो लोग पहुँचे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, जो लोग घर पे हैं किसी भी न किसी तरह से देखकर आनंद से सराबोर हो रहे हैं और दास भी इसमें शामिल हैं। तो सत्संग जी बहुत सारी खुशियाँ सदगुरु राजपिता जी सदगुरु माता जी बख्शिश दे रही हैं कि जो हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं सत्संग जी, इसी पे माता जी और राजपिता जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा विचारों का ध्यान नहीं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई कहानी या लंबा चौड़ा कोई स्टोरी बताया जाए। बस जो बारीकी से मिस्टेक होता है हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसको सूक्ष्म अहंकार का रूप भी कहा जाता है। ऐसे साथ संगत जी छोटी छोटी बातों का सतगुरु माता जी विशेष ध्यान देके सत्संग में प्रवचन में संत महात्माओं को वो कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि हम सत्संग एक आईना है, तब तक के संवरते जाना है कि सत्संग में आके अपनी हर एक एक कमियों को हम धीरे धीरे दूर करते जाएं और एक दिन एक एक कमियां निकालते निकालते सारी कमियां जो हमारे अंदर खूबियां होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और हम सच्चे संत के श्रेणी में हो पाएँ। यही प्रयास सतगुरु निरंतर करते रहे हैं, क्योंकि लिखा भी है अवतार बाड़ी में कि कच्चे पक्के आगे चल के करनी का फल पाएंगे, कई अवतार गुरु के सेवक बिल्कुल बख्शे जाएंगे। तो दिखावा वाली भक्ति नहीं करना है। ज्ञान को लेकर ज्ञान का जिसने ना कोई उपयोग किया उसको लाभ मिला नहीं कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। सत्संग जी जो ज्ञान रूपी दात मिली है इसको हम कर्म रूपों में ढाल सकें, विशेष यही ध्यान रखना है अपने जीवन में कि किसी का अपने दिल से कोई ठेस ना हो, किसी का कोई मन दुखित ना हो। हम अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई भी किसी को ठेस ना पहुँचाएं, क्योंकि सभी के अंतरात्मा में परमात्मा का वास है और जब अंतरात्मा को चोट लगती है, ठेस पहुँचती है तो परमात्मा का भी फर्क पड़ता है और उसका परिणाम कुछ ज़्यादा ही हानिकारक होता है। सत्संग जी इसलिए बार बार सतगुरु इस विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमें हर वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी बड़ाई को लेकर कहीं हम उत्सुकता में बह न जाएं कि सामने वाले का हीनाई कर दें कि सामने वाला में भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर विराजमान है। भले ही सामने वाला किसी हमसे मैच न करता हो, कुछ अलग खाता पीता हो, कुछ अलग पहनता हो, लेकिन सत्संग जी जो परमात्मा है कणकणवासी निरंकार प्रभु, ये सभी के अंदर घटघट वैसा सभी के अंदर की जान रहा है। तो इस परम पिता परमात्मा के भय में रहकर इस संसार में भक्ति करते जाना है और संतों के संग करते जाना है, निरंकार का ध्यान करते जाना है कि पल पल तू ही निरंकार करो, पल पल इन्हें याद करो, जी भर पियो इस अमृत को, तन स्वस्थ दिल साथ करो। तो सभी इस आनंद की घड़ी में भरपूर खुशियाँ लेके आएँ और अपने घरों में वो खुशियाँ बिखेरें, वो खुशियाँ अपने घरों में बाँटें, अपने परिवार में बाँटें, अपने आस पास पड़ोस में बाँटें, ताकि
सामने वालों को भी इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार कहते हैं कि फूल जब खिलता है तो स्वयं से तो सुंदर दिखता ही है, लेकिन जब उसके आसपास जो लोग जाते हैं उसके संपर्क में या उसके नज़र के सामने पड़ता है, उनको भी सम्मोहन कर देता, उनको भी खुश कर देता और अपनी खुशबू से भर देता है। इसी प्रकार संत महापुरुष जब अपनी छाई को इस संसार में बिखेरते हैं तो इन संत महापुरुष के जरिए सभी संसार में सत्य की आवाज़ सुनाई देती है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।